अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरफराज अहमद हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन इकराम, आज इस वीडियो में हम फिर रिएक्ट करेंगे मेजर गौरव आर्या की एक वीडियो के ऊपर, जिसमें वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो को देखेंगे। वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और उसके बाद बात करते हैं इस वीडियो के ऊपर। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। आपने जनरल फैज हमीद को भेजा था डिप्लोमेसी करने के लिए काबुल में। वो चाय का कप पकड़ के खड़ा था सरीना होटल में, उसकी लॉबी में बीबीसी जर्नलिस्ट को कह रहा था कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। निपटा दिया 48 घंटे के अंदर तुम्हें तालिबान ने। कहां गया वो चाय का प्याला? कहां गया एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल? फिर वही बेवकूफी कर रहे हो। अगेन यू आर सेंडिंग DGISI टू तजाकिस्तान और टू अनदर फॉरेन कंट्री। नेवर डू दैट। नेवर लीड विथ योर इंटेलिजेंस एजेंसीज। इंटेलिजेंस एजेंसीज जाके आपके लिए माहौल जज कर सकती हैं, को माहौल बना सकती हैं आपके लिए, लेकिन इफ यू आर मीटिंग हेड ऑफ स्टेट, शहबाज शरीफ शुड हैव गॉन यार। शहबाज शरीफ को इन्होंने नहीं भेजा। दोस्तों यही बात मैंने 4-5 दिन पहले भी बोली थी, जब मैंने वो तालिबान वाला वीडियो बनाया था कि तालिबान अटैक कर रहा है। मैंने यही बात बोली थी और ये मैंने हिदायत भी दी थी, मैंने एक एडवाइस भी दी थी पाकिस्तानियों को कि भाई अगर आप चाहते हो कि अफगानिस्तान के साथ आपके रिलेशन नॉर्मल हों तो प्लीज पुट योर पॉलिटिशियंस फर्स्ट। It should be leader to leader. It can't be that you are sending DGISI and army chief and all these people. इससे मामले बिगड़ेंगे because everybody knows। देखिए, एक तो है कि अगर आप जैसे कोई डिसेंट कंट्री है, कोई शरीफ देश है जैसे भारत के अगर कोई चीफ ऑफ रॉ जाते हैं या भारत के आर्मी चीफ मिलने जाते हैं तो उनका प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ स्वागत किया जाता है। दे टॉक प्रोफेशनल स्टफ। ये लोग प्रोफेशनल हैं यार, प्रोफेशनल बातें करते हैं। ये DGISI जाएगा, अपना बिल फाड़ के आएगा वहां पे, मैं आपको आज बता रहा हूं। और ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसकी, गोइंग एंड मीटिंग द ताजिक प्रेसिडेंट, पाकिस्तानीज थिंक दैट दे आर द कैट्स विस्कर्स। इस कौम का यही जिसको कहते हैं ना कि डाउनफॉल है, बिकॉज दे थिंक दे आर द कैट्स विस्कर्स। इनको लगता है कि इनको सब कुछ पता है। अब DGISI जाएगा, तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट को मिलेगा और ये कख नहीं करना तुम्हारे DGISI ने, उसके पल्ले कुछ नहीं है। देश ऐसे काम नहीं करते। कंट्रीज डोंट फंक्शन लाइक दिस यार। यू हैव टू बी सीरियस यार। मतलब ठीक है, इंडिया के लिए तो अच्छा है, इंडिया के लिए अच्छा है, बिकॉज आपने क्या करा, आपने बेसिकली ये बोल दिया तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट को कि हम तजाकिस्तान को एक सिक्योरिटी प्रिज्म से देखते हैं, हम तजाकिस्तान को देखते हैं फ्रॉम अ सिक्योरिटी लेंस। पर इसमें देयर इज नथिंग सरप्राइजिंग, बिकॉज पाकिस्तानी खुद को, अपने आप को भी तो सिक्योरिटी लेंस से देखते हैं। They admit very proudly they are a security state. Therefore, ISI and Pakistan Army are leading everywhere. ये इनिशिएटिव तो पाकिस्तान आर्मी, वो इनिशिएटिव तो ISI। तो अब ये भाई पहुंच गए वहां पे। लेकिन दोस्तों, जो ताजिक प्रेसिडेंट है ये इमोमाली रहमान, ही इज नॉट गोइंग टू बाइट दिस बेट। वो अपने रिलेशनशिप तालिबान से ठीक कर रहे हैं, राइट? और वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ भी रिलेशनशिप ठीक करेंगे, लेकिन वी डोंट वांट टू गेट इनटू अ सिक्योरिटी टाइप। अब पाकिस्तान ये चाहता है कि अगर उसके तजाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे हो गए, ब्लेस्ड बाय चाइना, क्योंकि तजाकिस्तान का नेबर तो चीन भी है। अच्छा भैया, सबकी ब्लेसिंग हो गई और शी जिनपिंग की ब्लेसिंग हो गई और आपने एक रिलेशनशिप बना लिया, यानी कि हम इधर से हम ठोक लेंगे अफगानिस्तान को ईस्ट से और नॉर्थ से तुम ठोक लेना। ऐसा कभी नहीं होने वाला, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। एंड द चाइनीज विल नॉट अलाउ इट, राइट? क्योंकि चाइनीज खुद अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं यार। उनका एम्बेसडर जाके ही प्रेजेंटेड हिज क्रेडेंशियल्स टू हुम? नॉट टू वांगी, नॉट टू वांगी। ही प्रेजेंटेड हिज क्रेडेंशियल्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, दैट इज शी जिनपिंग। वो शी जिनपिंग के पास जा रहा है यार। ये प्रोटोकॉल उनके अफगानिस्तान का जो तालिबान का जो रिप्रेजेंटेटिव है बीजिंग में, उसको ये प्रोटोकॉल मिल रहा है। ही इज गोइंग एंड मीटिंग शी जिनपिंग। क्या तुम लोग बात कर रहे हो? अब यहां पे दोस्तों, तजाकिस्तान अपीयर्स कॉशियस अबाउट फॉर्मिंग एन आउटराइट सिक्योरिटी अलायंस। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, वो मैं पहले ही एनालाइज करके आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान के लिए कौन पंगे लेगा यार। व्हाट कैन पाकिस्तान गिव तजाकिस्तान? आप ये तो समझिए ना, पाकिस्तान तजाकिस्तान को क्या दे सकता है? आप एक बात बताइए कि मेजर साहब ये दे सकता है? ना इसके पास पैसे, ना इसके पास तेल, ना इसके पास टेक्नोलॉजी, ये कुछ नहीं। बस सिर्फ जाके, ये मैं आपको बता रहा हूं, जो
इनका आईएसआई का चीफ है, उसने भी यही कहना है, कल इनका आर्मी चीफ जाएगा, वो भी यही कहेगा, और सेम पुरानी लाइन इनकी कि 80 भी मुसलमान थे तो सिर्फ मुसलमान। मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जीरो है इसके अलावा। ये जब मुस्लिम मुल्क जाते हैं तो सिर्फ इस्लाम की बात करते हैं, कभी ट्रेड की बात नहीं करते, और इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो लोग कह रहे हैं यार तुम आयो पैसे की बात करो, यार तुम बिजनेस की बात करो, टॉक ट्रेड, टॉक टेक्नोलॉजी। तो नाजरीन, ये थे मेजर गौरव आर्या जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात कर रहे थे, जो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के खिलाफ बात कर रहे थे, जो पाकिस्तान के और ताजिकिस्तान के अगेंस्ट बात कर रहे थे, दोनों के रिलेशनशिप के अगेंस्ट बात कर रहे थे, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो मेजर साहब, पाकिस्तान बहुत ही क्लियर है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो ताल्लुक़ है अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ और मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिम कंट्री है, कि हम एक ही चीज़ हैं, हम एक ही मुल्क हैं, हमारा आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ना हमने अफ़गानिस्तान को ख़त्म करना है, ना अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को ख़त्म करना है, और ना ही हमने एक दूसरे के ऊपर अटैक्स करने हैं। तो ये जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं या जो चीज़ें आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत हैं, फेक हैं। पाकिस्तान इस खित्ते में लड़ाई नहीं चाहता, पाकिस्तान अमन के साथ रहना चाहता है और दूसरे ममालिक को भी अमन के साथ जीने का पूरा हक देता है, और उनको सपोर्ट भी करता है और उनकी मदद भी करता है सिक्योरिटी पर्पज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जहाँ तक बात है लड़ाई की, झगड़े की, तो मैं बार बार कह चुका हूँ, पाकिस्तान की आर्मी बार बार कह चुकी है, पाकिस्तान की स्टेट बार बार कह चुकी है कि पाकिस्तान का कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। आप दीवाने का ख्वाब देखते हैं, आपको ख्वाब में आता है कि पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान को कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो पाकिस्तान सेफ हाथों में है, पाकिस्तान महफूज हाथों में है, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और पाकिस्तान के जहां तक नेबर कंट्रीज़ की बात है, तो पाकिस्तान के सबके साथ ताल्लुकात जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। और जहां तक हिंदुस्तान की बात है, तो हम तो हिंदुस्तान के साथ भी दोस्ती चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ भी मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तानियों में, आप में, आपकी गवर्नमेंट में इतना जहर है, इतना जहर है, इतना जहर है कि आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात को बेहतर होने नहीं देते। आप जब बोलते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलते हैं, जब बात करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं, और पाकिस्तान अगर कुछ अच्छा करना चाहता है, कुछ पॉजिटिव करना चाहता है, आप उसमें भी कीड़े निकालते हैं। और जो बात आप कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी की और या अफ़गानिस्तान की आपस में कोई बनती नहीं है या आपस में हम लड़ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो रियल सिचुएशन है वो ये है कि हम दोनों नेबर कंट्रीज़ भाई हैं, हम मिलकर चलते हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हम अफ़गानिस्तान के अंदर होल्ड रखते हैं। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की ISI पूरा कंट्रोल रखती है काबुल के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर। तो वहाँ जो कुछ भी होगा वो हमारी मर्ज़ी से होगा गौरव साहब। यहाँ तक कि ना सिर्फ अफ़गानिस्तान में बल्कि मिडिल ईस्ट में भी जो भी कंट्रीज़ हैं उनमें भी जो कुछ होता है उसमें भी पाकिस्तान का पूरा पूरा कंट्रोल है। और जहाँ तक चाइना की बात है, तो चाइना और पाकिस्तान मिलकर चलते हैं, और जहाँ कहीं चाइना ने पाकिस्तान को बाईपास करने की कोशिश की तो हम चाइना के साथ भी निमट लेंगे, क्योंकि हम हर मुल्क की कमज़ोरी, हर मुल्क की शारत जो है वो अपने हाथ में रखते हैं। पाकिस्तान जब भी किसी के साथ चलता है तो ऐसे ही खाली हाथ नहीं चलता, पाकिस्तान के पास बहुत कुछ होता है सामने वाले को ऑफ़र करने के लिए और सामने वाले को कंट्रोल करने के लिए। और ये जो आपके ख्वाब हैं ये इंशाल्लाह ख्वाब ही रहेंगे। पाकिस्तान इंशाल्लाह यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, अपनी आर्मी के ऊपर पूरा फ़ख्र है, और पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो ज़िम्मेदार अदारे हैं और वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन काम करते हैं। तो गौरव साहब, आप अपनी फ़िक्र करें, ना कि पाकिस्तान के ऊपर ये जो आप चर्चा करते रहते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट नफ़रत भरा बयानियाँ आप अपने लोगों को डिलीवर करते हैं, इनसे बाज रहें। लोगों में मोहब्बत बांटें, लोगों में पॉजिटिविटी बांटें, लोगों को एक वो मैसेज दें जिसके साथ लोगों का भला हो। ये नफ़रत का बयानिया और नफ़रत की बातें करना छोड़ दें, इसमें ही सबकी भलाई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।